तो क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न भिन्न जीवों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके विभिन्न पथ क्या, विभिन्न पथ है उसके रास्ते क्या, ऊर्जा कैसे कैसे बढ़ रही है, ठीक है जीवों में। फिलहाल कैसी ऊर्जा है, पूरी ग्लूकोज ऊर्जा। फॉर्मूला यहां लिख दिया C6H12O6 करके। कितने अणु है किसके, कार्बन के अणु, जरा कार्बन कितने दिख रहे हैं 6 है ना, 6 अणु फिलहाल। फिर आगे प्रोसेस होती जा रही है, कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है कहाँ का काम में आ रहा, कैसे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा, कहाँ पे पहला चरण कहाँ प्रोसेस करेगा, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ जाएगा, पहले कोशिका द्रव्य में जाएगा। वहां पे जो क्रिया होगी उस क्रिया के बाद क्या बनेगा, पायरूवेट करके, पायरूवेट। तो अगर कोई क्वेश्चन ओटी में आता है कि पायरूवेट कहाँ बनता है तो तुम्हें उत्तर देना कहाँ बनता है, कोशिका द्रव्य में बनता है, ठीक है। जब ग्लूकोज टूट रहा होगा, एनर्जी दे रहा है तो बदल के एनर्जी देता ना, शरीर के कुछ अंग को कुछ एनर्जी देगा, दूसरे अंग को दूसरी एनर्जी देगा, ऐसा कुछ है ना। तो पहली प्रोसेस ग्लूकोज कहाँ पहुंचता है, कोशिका द्रव्य में, जीव के अंदर कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा। वहां से क्या बनेगा, पायरूवेट बनेगा। पायरूवेट बन गया तो पायरूवेट फिर कितने भागों में टूट गया, 3 भागों में टूटेगा। इस टूटने को क्या बोलते हैं, तो लिखित भाषा में विखंडन, ठीक है। 3 भागों में बांटेगा पायरूवेट, ऊर्जा 3 भागों में देगा। तो ये 3 भाग दिए कि कौन सी उसके साथ चीज मिलेगी तो क्या बनेगा, ऐसे ही तो होता है कौन सी चीज मिल रही है। तो देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की हिसाब लगाया हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा, ऑक्सीजन की क्या है, अनुपस्थिति है, अब्सेंट है। ऑक्सीजन क्या है, अब्सेंट है ही नहीं है नहीं का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, 0, ठीक है। सबसे पहला याद रखना, देखो क्योंकि यहाँ अनुपस्थिति लिखी, यहाँ अभाव लिखा है, लगभग एक जैसा जा रहा है, ठीक है। अनुपस्थिति का मतलब होता है अब्सेंट, पता है ही नहीं है वो चीज, 0 है। अब कोई आया नहीं तो क्या है, आधा पद्दा भी है क्या, पूरे के पूरे नहीं है ना, तो वो अनुपस्थिति होगी। और जो दूसरे नंबर की जो प्रोसेस कर रहा है उसमें ऑक्सीजन कैसी है, अभाव है। अभाव मतलब समझते हो, ऑक्सीजन की कमी है। कमी का मतलब समझते हो, मतलब ऑक्सीजन है पर ऑक्सीजन की कमी, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, पर है थोड़ी बहुत है। और इसका मतलब क्या होता है ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो जैसी ऑक्सीजन जा रही है उस हिसाब से उसकी आगे चीजें बन रही है। ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसी चीज बन रही है, ऑक्सीजन की कमी है तो ऐसी चीज बनेगी। और यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन पर्याप्त है, उपस्थिति माने पर्याप्त है, तो ये चीज बन रही है। ऐसी प्रोसेस जा रही है। इतनी बात आई। अब देखो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तब ये पायरूवेट किससे क्रिया करेगा, ईस्ट से। ईस्ट ग्लूकोज हुआ, ऐसे ईस्ट होता है, कोशिका हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया हो रही है, इस प्रोसेस के नाम है, ठीक है। तो याद रखना, जब पायरूवेट की किससे क्रिया हो रही, ईस्ट से, किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है तो एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। एथेनॉल और CO2 बन रही है और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। ये याद रखना, किसमें, पायरूवेट का ईस्ट से क्या हो रही, क्रिया हो रही है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के बिना तो क्या बनता है, तो 3 चीजें उसमें निकलती हैं, क्या क्या, एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा। और कितने अणु यूज हो रहे हैं, 2 अणु मिल रहा है इससे, किसके, कार्बन के 2 अणु, ठीक है। एक प्रोसेस हो गई। इतना याद रखना, पायरूवेट ईस्ट से करेगा एथेनॉल, CO2 ऊर्जा, ऐसी 3 चीजें याद रखेगा। अब पायरूवेट अगर किससे क्रिया करेगा, पेशी कोशिका से, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी में, मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो क्या क्या बनेगा, तो बनना है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। इतना याद रखना, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, 3 अणु निकल रहा है ऊर्जा में, ठीक है। बात समझ आ रही, मतलब ऐसी प्रोसेस हो रही, इसके बता सकते हो तो बता रहा, सुनना। 3 अणु मतलब तुमने ग्लूकोज ले लिया, एनर्जी है, अब वो खर्च हो रहा है ना, तो खर्च कितने प्रकार से हो रहा है ये बताया जा रहा है। तो इसमें जो खर्च हुआ, तो इसमें जो खर्च हो रहा है ना, तो ये कैसे हो रहा है कि जब अपन दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपने को थोड़ी सी कमी जाती है, किसकी कमी जाती है, पानी की, एनर्जी की। अगर दौड़ लगा रहे हो गर्मी में तो बिल्कुल हाफ जाते हैं। अगर नॉर्मल पानी पीते हैं तो अपने को इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितना अपना उसमें ग्लूकोज डाल के पीने तो मिल जाती है। वही तो ग्लूकोज चल रहा है ना। तो जो हानि हुई, अभी तो ग्लूकोज है, तुमने यूज किया उसका, ठीक है।
ऑक्सीजन की कमी का मतलब समझ रहे हो? जब दौड़ते हो तो तुम ध्यान देना, तो अभी देखो सांस नॉर्मली ले रहा है, जब दौड़ते हो तो फिर जोर जोर सांसें लेते हैं। पर क्यों लेते हैं जोर जोर के? जोर जोर सांसें तब लेते हैं जब ऑक्सीजन पूरी पूरी नहीं मिल रही होती है, तभी तो अपन हाँफते हैं। फिल्मों में भी देखा होगा, क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन लगा रहता है, कोई गुंडा उंडा ऑक्सीजन खींच जाता है तो वो हाँफने लगता है जोर जोर से रहने, और फिर मर जाता है। ऐसे तो होता है कुछ, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तब आदमी जोर जोर से सांसें लेता है। ठीक है, तुझे पता है ना, जोर जोर सांसें ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रही ना, थोड़ी बहुत, तभी तो क्या लिखी, ऑक्सीजन की कमी, तो हाँफने लग रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जो ग्लूकोज होता है वो कौन सा अम्ल बना देता है? लैक्टिक अम्ल बना देता है। इसकी वजह से क्या होता है, क्रैम्स आने लगते हैं। क्रैम्स मतलब गर्मी में देखो नसें चढ़ने लग जाती हैं, खेल रहा हो कि कहीं की नसें चढ़ी पर नस चढ़ जाती है भयंकर तरीके से, होती कुछ, तो इसकी वजह से होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज की कमी हो रही है, जो कमी के बाद क्या हो रहा है, एक लैक्टिक अम्ल बनता है, उसकी वजह से सब होते हैं क्रैम्स वगैरह आना। ठीक है, इतना हुआ, क्योंकि ये जीभ के अंदर की बात हो रही है। ग्लूकोज तुमने पी लिया, पता है, उसके बाद ये कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, अब तीसरे पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज के बाद पायरुवेट बना, पायरुवेट से का तीसरा हिस्सा क्या गया कि ये कहां पे जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी शरीर का एक हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया करके। ठीक है, पर यहाँ पे किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन है, जितनी जरूरत उतनी पूरी है। याद रखना, इसमें ऑक्सीजन शून्य है तो एथेनॉल बनना है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है उसमें लैक्टिक अम्ल बनना है, और जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उसमें देखो नॉर्मल चीजें आ रही, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, इतनी चीजें बन रही है। ठीक है, ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट है पूरी तरह से, जब माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा आता है। ऑक्सीजन की कमी कहां है, पेशी कोशिकाओं में, कोशिकाएं तो खींचती है जब इधर नसें चढ़ती हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है कब, जब ईस्ट से प्रोसेस हो रही है, ईस्ट में प्रोसेस हो रही है एक तरह से। ठीक है, तो ऐसे इनको याद रखना किससे कौन सी चीज बन रही है। तो यही क्वेश्चन था कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न ऊर्जा के पथ बताओ, चरण बताओ, स्टेप बताओ, कहां का ऊर्जा खत्म हो रही है। ठीक है, एक तरह से आदि 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 जैसे जैसे निकल रही हो। ठीक, तो याद रखना ग्लूकोज सबसे पहले कहा कोशिका द्रव्य में जाएगा, वहां पे क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट फिर से 3 भागों में विखंडित हो जाएगा, लिख दिया पे 3 भागों में बट जाएगा, है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन 0 है वहां ये बनेगा, जहां ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन है थोड़ी बहुत मात्रा में, तब ये बनना है, और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में तो ये चीजें बन रही है। ठीक है, ऐसे जाता डायग्राम टाइप का बन गया, इतना भी कर दो तभी चलेगा। अगर इसको और लिखना है तो लिखना कैसे जाएगा कि ग्लूकोज का भी मुझे जो मॉर्किंग बोला था, ठीक है, कि ग्लूकोज कहां पहुंच रहा है, कोशिका द्रव्य में पहुंच रहा है, पायरुवेट बनना है, फिर पायरुवेट 3 भागों में टूट रहा है। तो यही तुम लिख सकते हो पहला पॉइंट करके कि पायरुवेट की ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब क्रिया होती है तो ये चीज बनती है, एक पॉइंट हो गया। ऐसे इसका 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 दूसरा पॉइंट हो जाएगा, वैसे इसका इसका और इसका लेके करोगे तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा। लिखे तुम्हें, क्योंकि लिखने में भी लिखना है, ये तो केवल डायग्राम बताया तुमने। ठीक है, पढ़ लो।